हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट आपने सबने कर ली होगी। अब तो फाइनल टाइम है, फाइनल टच देने का टाइम है। और सब लोग अच्छे से रहिए, बिल्कुल टेंशन मत करो। आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपना सिलेक्शन है जो रोक लेते हैं। हम इन बातों का ध्यान में नहीं रखते और एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो फटाफट से विद इन 4 to 5 मिनट मैं आपको एडमिट कार्ड है उसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इस बार क्या बदलाव आपके हुए हैं एग्जाम में, उनसे रिलेटेड आपके क्या क्या दिशा निर्देश हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, पेन पेपर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूसरी चीज कैलकुलेटर अलाउडेड है या नहीं है, बैग फोन ये सब आपके अलाउड है नहीं है। ठीक है, एग्जाम टाइम क्या रहेगा, ये सारी चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, है ना? नहीं किया तो जल्दी से तुरंत प्रभाव से उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करेंगे तो इसमें बेसिकली 3 पेजेस आपकी दिए हैं। एडमिट कार्ड है उसमें कितने पेज हैं? 3 पेजेस हैं और वो तीनों के तीनों पेजेस आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का पेज ही आपने डाउनलोड किया और बाकी के डाउनलोड नहीं किया, उसका प्रिंट नहीं लिया, सारे के सारे आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहला जो आपका पेज है उसमें आपको टेस्ट डिटेल दी होती है, इसके ऊपर आपकी फोटो नेम वगैरह दिया होता है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया ड्यू टू सम प्राइवेसी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं यहां पर कि आपकी टेस्ट डिटेल दी होंगी। तो सब लोग आपकी शिफ्ट आपको पता होगा, कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं, अभी भी आप चेक कर लीजिए सब लोग कि आपका शिफ्ट 1 में है या शिफ्ट 2 में है, वो आपको पता होगा, इतना बेवकूफ कोई नहीं है। इसके अलावा 18 तारीख का एग्जाम है, आपका सब्जेक्ट आपको दिया है। साथ में दोस्तों अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कितना है? 7:30 बजे, है ना? आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कितना है? 7:30 बजे। 7:30 से लेकर और 9 तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 9 बजे के बाद में 1 मिनट भी अगर ऊपर हुआ तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 7 साढ़े 7 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। 1 घंटा बैठना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 8 से ज्यादा आप लेट मत करना क्योंकि फिर क्या पता ट्रैफिक में है या कोई और वजह से आप थोड़ा डिले हो जाओगे तो एग्जाम देने से वंचित हो। तो 7:30 से लेकर 9 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 9 बजे से पहले पहले आपको पहुंचना है, नहीं गेट बंद हो जाएगा। आपका एग्जाम का टाइम है वो 9:30 से 12:30 तक है, ये आपको याद रखना। टेस्ट सेंटर है वो सब लोग आप देख के जाना आपका प्रॉपर। ठीक है, जाने से पहले एक बार अगर हो सके तो आज शाम को आप पता कर लीजिए कितना डिस्टेंस लगेगा, जाके भी आ सकते हैं जिससे कि आपको कल दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला पेज तो आपका ही है। दूसरा है दोस्तों अंडरटेकिंग का, है ना? अंडरटेकिंग, अब ये अंडरटेकिंग आपकी जो है, दो अंडरटेकिंग फॉर्म में दी है, एक आधार वालों के लिए, एक नॉन आधार वालों के लिए। तो ये अंडरटेकिंग जो है दोस्तों ये सभी के लिए है ना? इसमें क्या है आपका कि आपको एक तो कैंडिडेट की फोटो, आपकी फोटो यहां पर आएगी और वो फोटो आपको पहले से ही पेस्ट करके जानी है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम सेंटर में जाके उसको पेस्ट करोगे, और वो फोटो आपकी वही होनी चाहिए जो फॉर्म में आपने लगाई थी, जब आपने फॉर्म फिल किया था उसी सेम फोटो को आपको यहां पे पेस्ट करना है। दूसरा, यहां पर आपको लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो आपको यहां पे लगाना है। ठीक है, थंब इंप्रेशन है वो यहां पे लगाना है। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो थर्ड आपका कॉलम है कैंडिडेट साइन, यहां पर आपको साइन अभी नहीं करने हैं, इनविजिलेटर की प्रेजेंस में ही यहां पे साइन होंगे, यहां पे साफ लिखा गया है। तो पहले से कोई भी साइन करके मत लेके जाना, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। यहां पे साइन नहीं करने हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, साइन मत करना है यहां पर, इनविजिलेटर की प्रेजेंस में ही साइन आपको करने हैं। ठीक है, तो पहला अंडरटेकिंग आपका ये होगा। उसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दूसरे पेज पर। दूसरे पेज पर आपको क्या दिए गए हैं? इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को मैं फटाफट से आपके सामने इनको सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो दिव्यांग जन है दोस्तों उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, बट उनको वो जो दिव्यांग जन का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, है ना, जो गवर्नमेंट से उनको इश्यू होता है, अंडरटेकिंग है, वो उनको लेके जानी पड़ेगी, तब उनको वो 20% टाइम है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें
कि आप सब लोग अपना एडमिट कार्ड है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से प्रॉपर वे में उसको पढ़ के जाएंगे सब लोग। ठीक है, 3 पेजेस हैं इसके जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तीनों के तीनों पेज आपको डाउनलोड करने हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर उन्होंने ये बोला है कि आप अपना टेस्ट वेन्यू है वो पहले से ही एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रेस के रिगार्डिंग। अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुर्का वगैरह पहनना है, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जो भी आपकी ड्रेस है उसको पहन के जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले सेंटर पे जाना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी प्रॉपर चेकिंग वगैरह है वो करवा लें। क्योंकि वहां जाके फिर आपको, अगर हड़बड़ाहट में आप जल्दी जल्दी गए तो वहां जाके आपको दिक्कत होगी और आपका एग्जाम है वो छूट सकता है। तो इस चीज का ध्यान में रखना। कोई भी जो कैंडिडेट है दोस्तों बिना एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग के लिए अलाउ नहीं है। तो अंडरटेकिंग मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि उसके बिना आपको एग्जाम सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो एडमिट कार्ड ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जो एग्जाम सेंटर है दोस्तों वो आपका सीसीटीवी और मेटल जो जैमर्स होते हैं, है ना, उनसे उनके अंडर सर्वेलेंस है। तो आप सब लोग बिल्कुल ट्राई भी मत करना ब्लूटूथ वगैरह या चीटिंग वगैरह करने की। आपके सेंटर के आसपास में भी आपके मोबाइल्स वगैरह है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज थोड़ा सा याद रखें। इसके अलावा हम बात करें यहां पर कि आपको लेके क्या क्या जाना है ना, साथ में क्या क्या लेके जाना है एग्जाम सेंटर पर। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर एक पॉइंट है जिसका बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पेन लेके जाएं, पेंसिल लेके जाएं। तो इसमें देखो यहां पर पेन और पेंसिल के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना जो ब्लैक ब्लू पेन है वो जरूर लेके जाओ वहां पर, पेंसिल नहीं, ब्लैक ब्लू पेन जरूर लेके जाना। ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा नहीं दिया गया कि आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो पेन आपको जरूर लेके जाना है। अगर दे दे तो उसको, पेन को आप 2-5 रुपए का पेन आता है उसको फेंक भी देंगे तो कोई बड़ा नुकसान आपका होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ब्लैक ब्लू पेन है वो आप जरूर लेके जाएंगे सब लोग। ठीक है, तो ब्लैक पेन आप जरूर लेके जाओ वहां पे, और ब्लैक और ब्लू पेन दोनों लेके जाइए। 5-5 रुपए के आते हैं, आराम से लेके जा सकते हैं। साथ में दोस्तों यहां पर आपको वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो बिस्लरी वाली बोतल आती है 20 रुपए की, उसको लेके आप जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाली, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करना है। इसमें देखो ऐसे नहीं दिया कि आपको रंगीन लेके जाना है, लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो भी साफ क्लियर दिखना चाहिए। आपकी फोटो पूरा का पूरा साफ क्लियर प्रिंट होना चाहिए। साथ में दोस्तों 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज है, फोटो है जो आपको लेके जानी है। एक तो आप चिपका लेना वहां पर, जो आपकी एडमिट कार्ड है उसमें आप चिपका लीजिएगा। 2 फोटो एक्स्ट्रा आपकी होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज की है, कोशिश करना वही फोटो आप लेके जाएं। ठीक है, एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ है जो आपको लेके जाना है। अब ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब क्या है यहां पर, कि आपको आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल वाला लेके जाना है। उसमें आप क्या क्या लेके जा सकते हैं दोस्तों, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड आपका फोटोग्राफ वाला होना चाहिए, बिना फोटोग्राफ का नहीं चलेगा, है ना। ई आधार कार्ड, है ना, ये सब आप लेके जा सकते हैं। याद रखना इनका आपको ओरिजिनल चाहिए, फोन में आप दिखाओगे नहीं चलेगा। ठीक है, साफ लिखा गया है, मोबाइल फोन वाला कंसिडर नहीं करेंगे, आपको ओरिजिनल वाला लेके जाना पड़ेगा, ये आपकी आईडी प्रूफ। उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम बात करें कि जैसे आप शूज वगैरह पहन के जा सकते हैं, स्लीपर्स वगैरह पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो सोल होता है ना वो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। ऐसे फैंसी वगैरह चीजें मत पहन के जाना, है ना, वो आपको दिक्कत करेगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर कपड़ों की बात करें तो आप अपना ट्राउजर, टी शर्ट वगैरह कुछ भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन जैसे रिंग वगैरह है, वॉच वगैरह है ना, चैन वगैरह है ना, कुछ ज्वेलरी वगैरह है, उनको अवॉइड ही करना। ज्यादा तामझाम पहन के मत जाना, क्योंकि वहां पे फिर आपको परेशान करेंगे वो। तो सिंपल से कपड़े पहन के जाना आप सब लोग, घड़ी वगैरह, रिंग वगैरह, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी चीज अवॉइड करके जाना, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम होगी आपका। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरी चीज, यहां पर आपको रफ वर्क के लिए पेपर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ब्लैंक पेपर दिया जाएगा, उस पे जाते ही आपको रोल नंबर लिखना है आपका पूरा का पूरा, और रोल नंबर लिखने के बाद उस पे आप काम कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले उस पेपर को आपको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं डालेंगे तो आपका कॉपी है वो चेक नहीं होगी, उसको आप साथ लेके नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं और वेबसाइट भी दी है, यहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहां पर एक लास्ट में अंडरटेकिंग दी है, लेकिन ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने आधार कार्ड से अपना फॉर्म नहीं भरा है। जिसने आधार कार्ड से फॉर्म भरा है उसके लिए ये नहीं है। नॉन आधार कार्ड वाले, भाई हो सकता है कि किसी ने पैन कार्ड से भरा हो या किसी और से भरा हो, ठीक है, आधार कार्ड यूज नहीं किया हो, तो उनके लिए है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको आप सब लोग भर के जाना, है ना। हो सकता है कि वहां पे कोई ना कोई सटका आदमी और आपको बोल दे कि अंडरटेकिंग ये वाली भी दीजिए, तो आप एक बार भर लेना इसको, ठीक है। नहीं चाहिए तो उसको आप यूज मत करना, लेकिन इस अंडरटेकिंग को भी आप साथ में लेके जाना, अगर आपने आधार से भरा है तो भी सेफ साइड के लिए। इसके लिए और आपको एक सवाल है बच्चों का कि सर पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ ही होंगे क्या, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ ही होने वाले हैं, आपको कोई गैप इसमें नहीं मिलेगा। तो सब लोग एक साथ ही आपको पेपर मिलेगा, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरी चीज, एक सवाल ये भी कि सर पहले पेपर 1 करे या पेपर 2 करे। वैसे तो देखो आपके पास में फ्रीडम है, आप पेपर 1 करे या पेपर 2 करे, लेकिन एडवाइस ये करेंगे कि आप पेपर 1 को पहले करना, थोड़ा आपको थोड़ा मैनेजमेंट ठीक रहेगा, है ना। पेपर 1 को लास्ट में थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है जी। साथ में दोस्तों OMR है वो अच्छे से फिल करना, है ना, इसमें गलतियां मत करना, है ना। हो सके तो एक बार थोड़ा सा देख लो OMR का कि किस तरह से करना है। वहां पे बहुत आसान चीजें होंगी, वैसे ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझा भी दिया जाएगा। तो इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुन लेना और OMR में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी को भी, है ना। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आप सब लोग जैसे ही आपका पेपर होगा, कल पेपर होगा, तो हम आप सभी के लिए 1 बजे, ठीक है, 1 बजे पेपर सॉल्यूशन है वो लेके आएंगे, प्रॉपर आंसर की पेपर सॉल्यूशन है वो आपके लिए लेके आएंगे आंसर की के साथ में। तो आप सब लोग जितने भी कल लोग पेपर देने वाले हैं, 1 बजे हम पेपर सॉल्यूशन में मिलेंगे। अपना पेपर आप जरूर शेयर कीजिएगा, अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ हो, ठीक है। और नीचे गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसमें अपनी डिटेल्स आप भर सकते हैं, आपका एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप सभी को, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, और जो भी लोग कल पेपर देने वाले हैं, उन सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, सरस्वती माता आपके ऊपर कल अपनी दया दृष्टि रखे, है ना। आप खुश रहो हमेशा और बहुत आगे बढ़ो, यही हमारी आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स हैं। गॉड ब्लेस यू, है ना। टेक केयर, बाय बाय, और वंस अगेन ऑल द बेस्ट।